मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के धौलाना साटा 84 क्षेत्र में क्षत्रिय स्वाभिमान महासम्मेलन का हुआ आयोजन में पहुंचे ठाकुर पूरन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी व पार्टी के नेताओं को लिया आड़े हाथ। देखते हैं। भाई में कोई ऐसा नवा मास्टर नहीं हूँ जो तुम्हें कुछ अलग से बात बताऊं। पहले सारे मास्टरों ने सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ा रखे, हम कोई नई शिक्षा देने आए। और मेरा एक निवेदन आप लोगों से जरूर रहेगा, साटा 84 वालों, इस फील्ड की चर्चा होगी राजनीति में। आज हमारी बात को गहराई से समझना। आज इस पंडाल की और फील्ड की चर्चा राजनीति में होगी। आप पे ग्रहण लगाया जाएगा। आज शाम को राजनीतिक लोग बैठ के दो पैर जरूर फालतू मारेंगे कि आज ये पंडाल साटा 84 का खाली रहा। इसका बदला कब लोगे? कब लोगे इसका बदला? कब लोगे इसका बदला? 26 तारीख में ये पंडाल तो आज खाली रह गया, लेकिन इस बार आपके गांव के स्कूल में जो ईवीएम मशीन लगेगी, उस ईवीएम मशीन में इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल के बटन का निशान ना दबे तो जब लगेगा कि उसी समय वो शाम को 2 पैक और फालतू लेंगे, क्योंकि उनकी व्यवस्था भंग हो जाए। साथियों, हमारी बात को गहराई से समझने का प्रयास करना। आप ईमानदारी से बताओ, पृथ्वीराज चौहान गुर्जर है क्या? मिहिर भोज जी गुर्जर है क्या? अनंतपाल तोमर जी गुर्जर है क्या? जब ये राजपूत हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने इस देश में जितनी मूर्तियां लगाई, उन सारी मूर्तियों में जाति सूचक शब्द लिखे। आपको क्या एक बार भी लड़ने का मन नहीं करा? साथियों, गलत ये नहीं है कि वोट किसे दी जा रही, गलत ये नहीं है कि सांसद कौन बन रहा, गलत ये है कि जिस जोर से घोड़े को चने खवावे वो ही लात मार रहा। कितनी मजाक की बात है। मेरे पत्रकार पूछे, साहब आप तो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है राजपूत, तो फिर आप क्यों नाराज हैं? मैंने कहा सन 52 में जब पहली बार चुनाव हुए देश में, जब भी भारतीय जनता पार्टी जीत है मेरे भाई, जब तो कोई और ही पार्टी होगी। ये हमारे आरोप लगे। हमने एक बात सबको कहा कि राजपूत समाज हमेशा राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करता है, वो जातिवाद के नाम पर वोट नहीं। और दुर्भाग्य की बात क्या है, आपने पिछले 10 साल में जब सन 2014 में चुनाव आया, चलो जब तो मेरी ये बात समझ में आई कि भाई देश में हिंदू मुस्लिम हुई और हिंदू मुस्लिम का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। उस टाइम के पोस्टर, अब तो गूगल चलाए सब लोग, उस टाइम के पोस्टर निकालो आप। पोस्टरों पे मोदी जी का और राजनाथ जी का एक जगह फोटो था सन 2014 में। सन 2019 जब तक आया, राजनाथ जी चले गए 4थे नंबर पर। अब राजनाथ जी का फोटो नहीं था, फिर किसका फोटो आया? अमित शाह जी का। अब सन 2024 का चुनाव आया तो कमाल की बात देखो, ना मोदी का, ना उसका अमित शाह का, ना योगी जी का, ना नितिन गडकरी का, केला खड़ा पर था। और केला खड़ा कहा 4 को नो पता नहीं कहाँ जाएगा, नहीं ला बैठ रहे, भारत में नहीं लेगा, अमेरिका से मिला होगा, पाकिस्तान से मिला होगा, रहा नहीं बैठ रहा, ना तो मेरा बैठ रहा, ना चैनल वालों का बैठ रहा। पर ऐसा भी आदमी हमने देखा। अच्छा, पेपर लीक होता तो मैंने सुना, मतलब पेपर लीक तो इस सरकार में हो जा, पर इस सरकार में वोटर भी लीक हो जाए मोदी जी। पहले ही बताना चुनाव हुए नहीं, पहले ही बताना
वालों इसे लघु मेवाड़ कहें, कह के नहीं कहते। और आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। आप भाषण सुनने के लिए नहीं आए, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। क्यों है आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा? कि चाहे पंचायत सहारनपुर में हो, चाहे पंचायत मेरठ में हो, लेकिन व्यक्ति बोलने वाला इतना जरूर कहेगा कि 84 की धरती से चल के आए आदरणीय ललित राणा, भूपेंद्र भाई, अन्य लोगों के नाम ले रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप बड़े गढ़ में रह रहे, तो हम ज्यादा तो मुझे कुछ कहने के नहीं। क्योंकि मैंने एक जगह सुना था, एक दिन मोदी जी वो दे रहे थे कुछ बच्चों को इनाम दे रहे थे। तो एक वो बिहार की लड़की है मैताली ठाकुर, तो जब मोदी जी ने उसे इनाम दिया तो उसे कहा मोदी जी ने कि मैताली कुछ सुनाओ, क्योंकि मेरी सुन के तो देश ऊब गया। मैं नहीं कह रहा, मोदी जी ने कहा कुछ। तो जब मोदी जी ने ये बात कही तो सब समझ लो कि मोदी जी इस बात को स्वीकार करके कि अब देश मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा निवेदन आपसे है कि आपके बीच में देखो, आज ये मीटिंग है, कल को योगी जी भी आएंगे, कल को है ना उनका प्रोग्राम, और जहां जहां मैं जा रहा वहीं योगी जी जा रहे। लेकिन योगी जी की एक बात अच्छी है, बढ़िया, उन्होंने कल कैराना में कहा योगी जी ने कि भाई देखो, क्षत्रिय के मुंह से यदि एक बार कोई बात निकल जा तो फिर वो उसका पूरा फाड़े। तो योगी जी ने वो दोहराया फिर कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। तो योगी जी ने किसका समर्थन करा? क्षत्रियों का करा ना। अब भाई वो खुल के भी नहीं कह सकता, ध्यान रखिए इस बात। अच्छा, इशारों में कह तो रही भाई बात। तो मेरा निवेदन आप लोगों से इतना है मेरे भाई, एक बुढ़िया को चोरों ने लूट ली, बुढ़िया भाग पड़ी पूरी तेज, आगे 2 सिपाही खड़े थे, बोला भाई लूट ली। बोला जब लूट ली कम से कम तो आराम से चली जा। तो लूट तो तुम लिए, अब तो तुम आराम से 26 तारीख का इंतजार करो, और इतने आराम से 26 तारीख तक रहो। लेकिन 26 तारीख को इतना पोलिंग करो कि आपके महापुरुषों का अपमान करने वाली ये पार्टी, आपकी माता और बहनों को गाली देने वाली ये पार्टी इस बार सत्ता में कहीं दिखाई न दे। क्या आपके रिश्ते अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी के रहे? क्या आपने मुगलों को अपनी लड़कियां देकर रियासत ली? और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये कहें, और आज भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ राजपूत लोग वहां बैठ के चाटुकारिता करें, उनके तलवे जाते हैं। एक बात ध्यान रखना अपने जीवन में, कुछ लोग तलवे चाट के नेता बनते हैं और कुछ लोग तलवे घिसा के नेता बनते हैं। हमने तलवे चाट के राजनीति नहीं करी, हमने तलवे चाट के संगठन नहीं बनाया, और जिन्हें तलवे चाटने की आदत है वो तलवे चाटे। चुनाव उनका भी होगा कभी ना कभी, हम उनका भी बिठाओगे। आज हमारे बीच में भाई अनिल खेड़ा जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आए, कल इनका भी हम सम्मान करेंगे। लेकिन जो आज भारतीय जनता पार्टी का तलवे चाटने के काम कर रहे हैं, आज कल कोई नहीं करेगा। कमाल की बात है इस लोकतंत्र में भाई मजबूत कितना होना चाहिए। आप ईमानदारी से बताना, पार्टी बड़ी है कि समाज बड़ा? नेता बड़े के महापुरुष बड़ा? और महापुरुषों को गाली दे तो समाज को निर्णय लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इसलिए निर्णय लेने का अब समय है। 26 तारीख से पहले फिर और भी आ सकूं। अब क्या खाली न दिखे गई, जो टेंट बनने लगवाया था बड़ा, ये मना कर रहे थे मुझे। मैंने कहा जी लगाओ तुम बड़ा, मुझे पूरा यकीन है 84 पे ऐसे भरे नहीं क्या, परवाह दिक्कत होगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वो भी कहावत सुनी कि 8000 क्षत्रिय 80,000 से लड़ने की आवश्यकता है।
इसलिए आपसे निवेदन है कि इस परंपरा को जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में शुरू करी कि महापुरुषों को गाड़ी दो, राजपूत समाज को गाड़ी दो, इनकी माताओं बहनों को गाड़ी दो और इस देश में नेता बनो, इस परंपरा को इस बार आपको तोड़ना है। अंतिम आप सब लोगों से वही आग्रह, वही निर्णय। आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं, आप अनंतपाल तोमर जी के वंशज हैं, आप पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, आप राम के वंशज हैं। इसलिए सब लोग हाथ उठावे, दोनों हाथ उठावेंगे, दोनों मुट्ठियां बंद करेंगे और कसम खाएंगे इस बार। खाओ कसम कि जिन लोगों ने, जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे महापुरुषों को गाड़ी देने का काम करा, जिन्होंने हमारी माताओं बहनों को गाड़ी देने का काम करा, जिसने हमारे महापुरुषों के नाम के जाति सूचक शब्द लिखे, तो उठाओ हाथ और खाओ कसम कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जय हिंद, जय भारत। पत्रकारों के सवाल संविधान बदलने के बारे में ठाकुर पूरन सिंह से पूछा तो पूरन सिंह ने कहा, जो संविधान के बदलने की बात करते हैं उन्हें ही बदल दो। देखिए, क्षत्रिय महासम्मेलन है, ये क्षत्रिय स्वाभिमान के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई थी और उसका एक महाकुंभ हुआ था ननौता में। ननौता के बाद फिर सिसोली में बड़ा महाकुंभ हुआ, उसके बाद फिर खेड़ा में हुआ, आज दोलाना में है, इसके बाद फिर गौतम बुद्ध नगर में, फिर ये बदायूं है, हाथरस है, हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है। ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिस प्रकार से एक जाति को गाड़ी देके महापुरुषों के नाम के सामने जाति सूचक शब्द लिख के इस देश के एक बिरादरी का बहुत बड़ा अपमान करने का काम कर रही, माँ बहनों को गाड़ी देके इस देश में राजनीति करने की परंपरा को चला रही, ये उसका विरोध है। और जब तक ये सरकार इस पे अपने आप को ये महसूस नहीं करेगी कि हमारी गलती है और अपनी गलती का एहसास नहीं करेगी, उन सांसदों के टिकट नहीं काटे जाएंगे, उन्हें सजा नहीं मिलेगी जब तक राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। आगे की रणनीति कुछ नहीं, पहले चरण का चुनाव 19 तारीख है और लास्ट चरण का चुनाव जिस तारीख तक होगा उस तारीख तक विरोध करेंगे, ये रणनीति है। सन 52 में पहली बार चुनाव हुआ था मेरे भाई, जब भाजपा नहीं थी देश में। हम देश में भारत के लिए वोट करें, हम किसी पार्टी के लिए वोट नहीं करते। हमने 14 में भी भाजपा को वोट नहीं करी, हमने राष्ट्रवाद के नाम पे वोट करी। भाजपा राष्ट्रवाद के नाम पे जब छलने लगी, जातिवाद पे चली आई, तो हमने भाजपा का विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि 52 में भाजपा नहीं थी। तो इसलिए राजपूत समाज, इस भारत के लोकतंत्र लोग सब भारत के लिए वोट करें, किसी पार्टी के लिए वोट नहीं करते। तो मेरा निवेदन है भारत के लोकतंत्र से, भारत के वोटर से मेरा निवेदन है कि जो पार्टी लोकतंत्र में संविधान बदलने का प्रयास करे, लोकतंत्र उसे ही बदल दे। वो पार्टी नहीं रहने की तो लोकतंत्र भी बचा रहेगा। अब दीजिए मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए ATC फास्ट न्यूज।